मेरा इवेंट खत्म नहीं होता और जब मैं यहाँ से ड्राइव करके वापस घर जा रहा होता हूँ तो मेरा एक जो टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है अगले साल का, मेरे माइंड में तैयार हो जाता है। ये कहते हैं कि संघर्षों में आदमी अकेला होता है, जब सफलता आती है तो सारी दुनिया साथ खड़ी होती है। आज मेरे मेहमान जो है उनकी कहानी भी ऐसी है। राजेश खट्टर साहब इनका नाम है, ग्रुप डायरेक्टर है इन्फॉर्मा मार्केट के। जी, गलत तो नहीं कहा मैंने सर? बहुत सही कहा और सही समय पे बात की है आपने। आज जब आपके इवेंट की हर आदमी तारीफ कर रहा है कि यार क्या बढ़िया इंडिया एक्सपो में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आप कर रहे हैं, याद आता है कहां से शुरू किया था? याद भी आता है और गर्व भी होता है इस चीज के ऊपर, लेकिन ये भी इसी का एहसास होता है कि कितनी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। और जैसे आपने कहा कि सफलता मिलती है तो पब्लिक लाइफ में मिलती है, लेकिन जब लाइफ आपका जब डाउन टर्न चल रहा होता है, फिर उस समय व्हेन द लाइफ स्लैप्स यू देन यू आर अलोन, राइट। तो हम सब उस एक लहर से, उस स्टेज से निकल के आते हैं एंड आई एम नो डिफरेंट। फॉर्चुनेटली ये रहा कि हमने बहुत ज़्यादा वो डाउन टर्न नहीं देखा। मे बी आई वॉज लकी, आई वॉज ब्लेस्ड, प्रिविलेज्ड, बट समहाउ वी वर काइंड ऑफ, जो हमारा एक विजन था, हम लोग जहाँ से शुरू हुए वो बस उससे आगे ही बढ़ते गए। वो कहते हैं ना कि आप मिलते गए और कारवां बनता गया, तो कुछ उस तरह का हिसाब है। और इंडस्ट्री के बहुत सपोर्ट रहा है, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस, कि प्रोबेबली इट वॉज बीइंग एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। तो उस चीज़ ने बहुत क्लिक किया है। उसके बाद तो देखिए, आप जो सोचते हैं, आप कई तरह के स्ट्रेटजी बनाते हैं, और लेकिन हर स्ट्रेटजी सफल नहीं होती, और जब तक असफल नहीं होंगे सफलता का टेस्ट नहीं आता। सो हम भी हुए शुरू में, लेकिन कुछ कठिन स्टेप्स लेने पड़े। यू हैव टू स्वेलो एट टाइम्स दोज बुलेट्स, यू हैव टू बाइट दोज बुलेट्स, बट देन यू से कि एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि अगर मैं आज ये करूंगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रहेगा। और शायद आज उसी चीज़ का नतीजा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज शायद मुझे यहाँ का निमंत्रण नहीं मिलता। आपकी बात सुनकर मुझे वो शेर याद आ गया कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। क्या बात है, एब्सोल्युटली, सो वेरी वेल सेड। दिस इज ये हमारी शुभांकर, ये हमारी लाइफ का एक फलसफा है। तो ये जो REI है, जिसे हमने कहा ना मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, जी, ये REI क्या सोच के शुरुआत की थी? क्योंकि उस टाइम एक्सपो तो होते थे, बट इस सेक्टर में एक्सपो नहीं होते थे। इस सेक्टर में भी एक्सपो होते थे, लेकिन उस सेक्टर को, उस एक्सपो को क्या उनकी मंजिल है, उन्हें क्या चाहिए, शायद वो उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि बस एक एक्सपो करनी है। और जब ये रजनीश खट्टर आया तो इसने कहा एक्सपो तो मेरे से पहले वाले भी कर रहे हैं, मैं क्या ऐसा डिफरेंट करूं कि ये एक्सपो प्लस 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 बन जाए, कि अब ये एक्सपो नहीं है। अब आज अगर आप हमारा ये फोरम देख रहे हैं, हम वापस जाएंगे आपके प्रश्न में, लेकिन जो आज आप फोरम देख रहे हैं, ये मात्र एक एग्जीबिशन नहीं है, ये कल्मिनेशन है उस, हमने तो अब इसको एक त्यौहार बना दिया है रिन्यूएबल एनर्जी का। इट्स अ फेस्टिविटी, और मेरी टैगलाइन ही इस इवेंट की यही है, इट्स अ फेस्टिविटी ऑफ नॉलेज। आप एंजॉय करें इस चीज़ को। ट्रांजैक्शनल बिजनेस तो चलता ही रहेगा, वो तो हम 365 दिन ही करते हैं, 362 दिन करते हैं। ये 3 दिन ट्रांजैक्शनल तो होंगे ही होंगे, वो कहाँ जाएंगे, बिजनेस से कहाँ जाना है। हम आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको आज आप गूगल पे अगर सर्च करें कि टॉप 10 सोलर के प्लेयर्स, टॉप 10 रिन्यूएबल के प्लेयर्स, टॉप 10 आपके जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, सारे तो यहाँ मौजूद हैं। तो बिजनेस तो उनको चाहिए, आपको देना है, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन और इसके ऊपर क्या है, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। और जो मैंने फॉर्चुनेटली, जो मैंने बहुत पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था, मे बी एज आई सेड, थोड़ा सा विजन का फासला था हमारा और बाकियों के बीच में, तो हमने बहुत जल्दी इस चीज़ को स्मेल कर लिया था कि अगर हम इसको सिर्फ एक स्पेस सेलिंग, एक एग्जीबिशन का रूप देंगे तो शायद हमारी शेल्फ लाइफ उतनी रहेगी नहीं। और ये शेल्फ लाइफ जो आज बहुत अच्छी बदौलत इंडस्ट्री की 17 साल की है, एंड मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय ऐसा आने वाला है कि अब बस बहुत हो गया, क्योंकि हम हर एडिशन के बाद, मेरा इवेंट ख़त्म नहीं होता और जब मैं यहाँ से ड्राइव करके वापस घर जा रहा होता हूँ तो मेरा एक जो टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है अगले साल का, मेरे माइंड में तैयार हो जाता है कि मुझे क्या करना है। सो आसान क्या हो जाता है कि आपने मंजिल तय कर ली, फिर मैं बैकवर्ड चलना शुरू करता हूँ। और यही मैं एक मैसेज अपने टीम मेंबर्स को देता हूँ। हमारी टीम, हमारी कंपनी बाय चांस, बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लें, इट्स अ नंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। अपने यहाँ सेल्स वालों की खुदा हैं वो, क्यों सबको वही सपोर्ट कर रहे हैं। जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग स्टाफ है
उनको सपोर्ट वही कर रहे हैं. वी आर अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. वी आर लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, राइट. वी आर ग्लोबली हेडक्वार्टर्ड इन लंदन एंड अगर आप मार्केट कैप देखें तो हम 11.3 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की कंपनी है. दैट्स अ मार्केट कैप. सो बहुत अच्छा हमारा शेयर चल रहा है, 8.7 पाउंड स्टर्लिंग. तो हर चीज़ से, हर लिहाज से अच्छा है. लेकिन एकदम नंबर ऑर्गेनाइजेशन है. नंबर्स हैं तो आप सब कुछ हो, और आपने सब कुछ अच्छा कर लिया और अगर नंबर डिलीवर नहीं किए, यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट. ये अपने यहाँ अब ठीक है गलत है वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन ऐसे है. सो मैंने अपनी टीम को इतने सालों में आज तक ये नहीं कहा कि बस मेरा टोटल टारगेट पोर्टफोलियो का इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, ताकि कुल मिला के मुझे मेरा टारगेट करना है. और आज उसकी बदौलत बड़ा एक प्राउड फील होता है कि आज तक 17 साल में मेरा कोई भी टीम मेंबर मुझे छोड़ के नहीं गया. Beautiful. आई एम स्टिल कैरिंग द सेम टीम विच वॉज विद मी इन 2007 till date, and they have no plans to leave me, because एक बड़ी saying है या हकीकत है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, वो कहते हैं कि people leave because of the bosses. True. आपने सुना होगा. सच है. ऐसे कि यार पता नहीं क्या है ऐसा कि कोई छोड़ के नहीं जाता. मुझे भी फ्रेश ब्लड, पता नहीं से कि यार ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड फ्रेश ब्लड की मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी, बिकॉज दे देमसेल्व्स एज फ्रेश एज दे वर इन द फर्स्ट टाइम. क्योंकि ये जो एवोल्यूशन है, एक ये सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो एवोल्यूशन मेरे मन में आया है कि मुझे ऐसे इवॉल्व करना है, सो वो जो एक ट्यूनिंग है, वेवलेंथ है, वो हर टीम मेंबर की, दे रेजोनेट विद एवरी सिंगल वाइब्रेशन विच इज इन माई माइंड. दे नो कि जब खट्टर साहब शो खत्म होने के बाद वापस जा रहे होंगे तो ही इज रेडी विद द ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट, एज आई सेड. सो हमने कभी भी उनको आज तक, हमें एज आई सेड नंबर ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर से ही हमारी चलती है, वही हमारा ब्रेड बटर है. हमें टारगेट मिलता है कि आपका इस साल का पोर्टफोलियो का, आपकी एक्सेल शीट ये कहती है, एक्सेल शीट ली, उसको हमने एक डेस्कटॉप पे लगा दिया. मैं अपनी टीम को एक ही मैसेज देता हूं, डू योर बेस्ट. क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं करेंगे, यू नो यू हैव नो रूम इन माई टीम, आपकी जगह नहीं रहेगी फिर. और जब आप बेस्ट करेंगे, और जब मैं उसको उस एक्सेल शीट से कंपेयर करूंगा जो मुझे शुरू में मिली थी, आई नो कि यू विल बी फार अहेड. और ये हमारा ट्रेंड रहा है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, इंक्लूडिंग इस साल का जो हमें ऑफिशियल टारगेट्स मिले थे, और वी आर मच बियॉन्ड. इस साल के अगर आपके अचीवमेंट्स की बात करें, सर सबसे बड़ा अचीवमेंट तो हमारा इस साल का यही है कि इंडस्ट्री का इतना प्यार मिला है कि आज तक का, टिल डेट का सबसे बड़ा इवेंट है ये. और कई ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो हमारे नंबर्स के लैंडमार्क्स हैं जो मैं ऑफिशियली उस लेवल पे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो नहीं शेयर कर सकता. लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें, इस बार 1100 कंपनीज हमारे फ्लोर पे हैं. 1100 कंपनीज. हमने पिछले साल एक अपने इसी रिन्यूएबल जी शो के साथ एक इवेंट लॉन्च किया, बैटरी शो. उससे पहले सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का शो होता था. बैटरी शो लॉन्च किया, और बैटरी शो जो है एक ग्लोबल लेगेसी है जो यूएस से आती है. जो मेरे जो काउंटर पार्ट हैं यूएस में, दे डू बैटरी शो, नॉर्थ अमेरिका. 15 साल से इवेंट हो रहा है. फिर उन्होंने करीबन 4 साल के बाद, मतलब पुराना अब 11 साल का इवेंट हो गया, स्टुटगार्ट जर्मनी में लॉन्च किया. अब दोनों जगह पे सैचुरेशन पहुंची, तो दे वर लुकिंग एट कि अब इसको कहीं एशिया में लाया जाए. तो स्टार्टेड स्कैनिंग कि कहाँ करना चाहिए, थाईलैंड में करना चाहिए, इंडिया में करना चाहिए, जापान, कोरिया, कहीं थे. तो उन्होंने कहा पे काम करो, सारे आ जाओ यूएस में. तो 2019 की बात है. हमारे ग्लोबल हेड सीईओ जो हैं वो आए हुए थे, और हम लोग ताज में डिनर कर रहे थे. तो जैसे कि इस साल का ऐसी कुछ बात हुआ कि आपका क्या विजन है अगले, अब आरईए को ग्रो कैसे करेंगे. मैं कहता सर ग्रो आरईए तो अपने स्पीड से हो ही रहा है, लेकिन मुझे कुछ और करना है. क्योंकि आरईआई जो है वो एक सिर्फ क्लीन एनर्जी जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, और जब तक उस जनरेशन को स्टोर नहीं करेंगे, जनरेशन तो जनरेट हो रही है, स्टोर नहीं करेंगे वो तो उतना पार्ट तो वेस्ट हो जाएगा. क्योंकि जितना जनरेट हो रहा है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे. क्यों? सूरज है, दिन में उगता है, शाम को ढलना ही ढलना है. विंड है, दिन के टाइम ज्यादा नहीं, उसकी वेलोसिटी रात को मिलती है. तो इंटरमिटेंसी जिसे हम इसे बोलते हैं, एक शब्द है इंटरमिटेंसी. इज लाइक जब सन है तो विंड नहीं है, और विंड है तो उस समय सन नहीं होता, और दोनों को एक साथ कर नहीं सकते कि एक है और आपने वहीं पे टरबाइन भी लगाई हुई है, वहीं सोलर के लगाया हुआ है, वो फिर देन इट नीड्स ऑल द मोर टेक्निकलिटीज. और अगर सब कुछ करोगे तो उसका फिर ग्रिड के ऊपर बहुत लोड पड़ता है.
क्योंकि उस ग्रिड के अंदर आपका ऑयल, गैस, कोल जो हमारा बेस लोड है भारत का, बेस लोड तो यही है ना, और हम कभी इस बेस लोड से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हमारी 450-500 गीगावाट की ओवरऑल पावर की रिक्वायरमेंट, और जिस स्पीड से इंडिया बढ़ रहा है, जो हमारी इकोनॉमी की स्पीड है, उस स्पीड के हिसाब से तो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, राइट। तो उसमें से कितना जल्दी रिन्यूएबल्स का हिस्सा, परसेंटेज शेयर बढ़ेगा, तो दोनों तरफ रेस लगी हुई है। तो हमने कहा कि सर, तो उन्होंने बोला कि आपका क्या माइंड में क्या आ रहा है। मैं सर, मेरे को है कि मुझे कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज वाला शो चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ कि उसको लॉन्च करने की। इसकी अपना यूएस में होता है ना इवेंट, वो बैटरी शो। मैंने सर, मैं तो उस टीम को कई बार लिखा है और कोई जवाब नहीं आता, और इसकी आज क्या तारीख है, इससे ये है, इसकी एक हफ्ते बाद वो शो शुरू हो रहा है। यूएस का वीज़ा है, मैं कहा जी 10 साल का लगा हुआ है। मैं कहा सर, लेकिन मेरा अपना शो आ रहा है। कह रहे आपने 2 दिन के लिए, मैंने बोल दिया आपको आना ही आना है। हम गए वहाँ पे और पता चला कि हमारे जो मैंने आपको ऑफिस बताए हैं अक्रॉस द रीजन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, सब पहुंचे हुए, सब अपने डेस्क रेडी किए हुए प्रेजेंटेशन के। फॉर्चुनेट कि जब हमने प्रेजेंटेशन दिया और एंड द अवार्ड गोज टू इंडिया, एंड वन ऑफ द फैक्टर व्हिच स्वेड in our favor was because I was already doing renewable energy expo, so there was a big synergy between the two, और इस सिनर्जी को लाने के लिए हमने जो उनको पेश किया तो उनका भी इम्प्रेस हुए। और तो जब हमने, मैं कहने का मतलब ये कि जब हमने इस नए स्पेस में वेंचर किया, आई कुड सी लॉट ऑफ कॉमनैलिटी, ऐसे कि चलो कम से कम दोनों शोज को फायदा होगा। REI तो उसको फायदा होगा, क्या रब ऑफ, और बैटरी शो लाऊंगा तो मेरे REI फ्रेटर्निटी को भी फायदा होगा, तो एक तरह से नई डोज मिलेगी ऑक्सीजन की, एंड बोथ विल ग्रो। हमने जब पहला एडिशन किया लास्ट ईयर, तो हमारे यूएस से जो हेड्स हैं इन शोज के, वो साहब आए और पहला इस साल का शो देख वो हिल गए, क्योंकि जो हमने जब शुरू में IJV इंटरनल जॉइंट वेंचर, जब हमने उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन किया था, इसलिए लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट, तो जो हमने 3 साल का 3 ईयर का प्लान डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें जो हमने 3 साल 3rd ईयर का जो हमने एग्री किया था टारगेट, उसको भी हमने पार कर लिया था पहले साल में। सो वहां से शुरू हुआ, और जो इस साल हुआ है, इट्स अ 2.2x ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। 2.2x। अभी वो साहब हमें कहते हैं कि अभी यू डोंट नीड अस, क्योंकि जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं आप उससे कहीं ज्यादा आगे जा रहे हो। सो दिस इज हाउ आई मीन, सो ये सब चीजें हैं जो अपने को मोटिवेट करती हैं, अपने को आगे लेके चलती हैं। टीम इज सो एक्साइटेड, सो मच मोटिवेटेड। और मैंने कहा कि मैं टीम को कभी नहीं कहता कि आपको इतना करना है, और आपने बेस्ट, आपको पता है कि आप बेस्ट ही करोगे, और मुझे भी पता है कि जब मैं लास्ट डे पे एक्सेल खोलूंगा तो आप उसको एक्सीड ही करके रहे हो। तो वो एक शायद वो इस बार दिख भी रहा है, इस बार वो दिख भी रहा है। एंड जैसे आपने कहा कि इस साल की क्या अचीवमेंट है, वो तो एक एलिमेंट है हमारे। अगर विजिटर्स की हम बात करें, वो हमारा एक और यार्ड स्टिक होता है शो की सक्सेस का। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, मैं अकेला हूं, मैं कभी नंबर्स पे नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को नंबर से नहीं मतलब, मुझे तो ये चाहिए मेरी क्वालिटी ऑफ विजिटर्स कैसी आ रही है। अब अगर हम वॉट पावर की बात करें, इनके बूथ पे अगर 100 विजिटर्स आते हैं, लेकिन अगर 100 में से अधिकतर ऐसी हैं कि बस ब्रोशर उठा रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, ये ज़्यादा कन्वर्सेशन में एंगेज नहीं हो रहे, ये भी जाके जब वो करेंगे तो दिल फर्स्ट उनको अच्छा लगेगा कि 100 विजिटर्स आए हैं, लेकिन जब वो एनालाइज करेंगे उन 100 का, इंक्वायरीज तो आई नहीं, लीड जनरेशन तो आया ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ मुझे 100 से 60 चल जाएंगे, 70 चल जाएंगे, लेकिन जो आए वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो, तो अगर उसमें से 60 आ गए और 60 में से अगर इनको 30 की लीड्स मिल गई और 30 में से अगर 20 फ्रक्टिफाई हो गए, ये मेरा साथ नहीं छोड़े। जैसे आपने वॉट पावर का जिक्र किया जी। अब आपका जो प्लेटफॉर्म है REI, वो इस वक्त एक मैसिव प्लेटफॉर्म है, बट ये जो पूरा डिपार्टमेंट है सोलर इनोवेशन में, इसमें जैसे वॉट पावर नए सारे इनोवेशंस करता है, तो जो इसका रिवॉल्यूशन आया है, क्योंकि 2008 के आसपास हम देखते हैं इंडियन कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही थी, बट अभी आप कह रहे हैं कि इस साल बेस्ट था, तो ये वॉट पावर जैसी कंपनियां कितना इंपैक्ट डालती हैं जब नए नए इनोवेशंस आते हैं, और हम कहते हैं कि हम चाइना से कॉम्पीट करें, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते थे 2008 से 15 तक। देखिए, बहुत मैंने मेरे आज ये जो कल और आज की जितनी भी मेरी बहुत जो मैंने अलग अलग मौकों पे स्पीचेस दी हैं, मैंने उसमें एक चीज़ अपनी बहुत मेंटेन की है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे किसी कंट्री को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाइना का मॉडल कॉपी नहीं करेंगे, हम चाइना से सीखेंगे,
लेकिन कॉपी एंड पेस्ट नहीं करेंगे। हम वेस्ट का मॉडल कॉपी नहीं करेंगे, हम उनसे इंस्पायर होंगे। और इंडिया, जब सोलर में हम कहते हैं कि इंडिया हैज बीन अ लेट एंट्रेंट, हम लोग लेट हुए, वाकई लेट हुए, लेकिन उसका हमें फायदा ये हुआ कि वो जो फेलियर्स थे वेस्टर्न वर्ल्ड के, हमें ये पता चल गया कि हमें ये नहीं करना, राइट? सो दिस इज हाउ यू लर्न व्हेन यू आर अ लिटिल लेट कमर, बट यू ऑल्सो लूज अ लॉट ऑफ फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ऑल्सो। सो एंड आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू चार्ट इट्स ओन पाथ। और जब वॉट पावर कंपनीज टू द लाइक्स ऑफ वॉट पावर जो हमारे शो में आते हैं, व्हेन दे ब्रिंग इनोवेशंस, आई थिंक इनोवेशंस हमारे इवेंट की यूएसपी हैं, और इसको हम लोग प्रमोट करते हैं बिकॉज जो क्वालिफाइड ऑडियंस आ रही है, हमारा ऑडियंस हमारे शोज के अंदर B2B है। हमारे शो में किसी कॉमन मैन को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बेचारा 10 मिनट में बोर हो जाएगा, ये है क्या, है ना? सो जो इंडस्ट्री की ऑडियंस आती है वो अपना एक माइंडसेट लेके आती है कि मुझे इनसे मिलना है क्योंकि इनके पास ये इनोवेशंस हैं जो मुझे मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होंगी। तो जैसे इस साल की हम बात करें, इस साल आपकी नज़र में सबसे एक्साइटिंग या इनोवेशन क्या था जिसको देखकर आपको लगता है यार ये मार्केट में गेम चेंजर होगा? बहुत सारे हैं, कोई बहुत अगर सारी एक हैं। स्पेसिफिक मेंशन करना। राजस्थान गवर्नमेंट केम ऑन बोर्ड, उनका एक एडवांटेज राजस्थान का प्रोग्राम है, तो इनका एक राइजिंग राजस्थान हो रहा है 9 से 11 दिसंबर में जयपुर में। स्टेट को इन्वेस्टमेंट चाहिए, सनशाइन है पूरा राजस्थान, सबको पता है कि इतना बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है, ह्यूज। आज भी राजस्थान इतना पीछे चल रहा है। तो मंत्री जी ने हमें बुलाया और कहा कि मुझे कुछ करना है, आप बताएं कि क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके राजस्थान सोलर एसोसिएशन के, हमें ले गए मंत्री जी के पास और मंत्री जी को कहा कि सर ये एक कुंभ का मेला है और हर साल लगता है, अगर हम नहीं जाएंगे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनके पास तो और बहुत बिजनेस आता है, लोग आते हैं, हमारे प्रदेश का नुकसान होगा। तो मंत्री जी को वो चीज घर कर गई। बोले कि खट्टर साहब आपके साथ एक फोटो तो मेरा बनता है, एंड ही वाज सो काइंड है ना। इसकी मेरा डायरी अभी नोट कर लो, कुछ भी हो आपने बिना मुझसे पीछे अपने पीएस को बोल रहे कि आपने चेंज नहीं करना। एंड यस्टरडे ही वाज देयर विद अस, एंड इस कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज को लॉन्च पैड की तरह यूज करना चाहता हूं कि कम टू राजस्थान। एंड जब कल उन्होंने बोला है, इट वाज लाइक इतनी एनर्जी लोगों के अंदर आ गई, एंड ही वाज एक्सेप्शनली स्पीकर, राइट। एक मैंने इस साल, और जो मेरे यूएसपी की अगर आप बात करें, मैंने इस साल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, और हम सब जानते हैं एक शार्क टैंक्स का जो प्रोग्राम आता है, इट्स अ टिपिकल लाइक अ स्टार्टअप वर्सेस इन्वेस्टर। तो विशेष कि यार अभी बहुत स्टार्टअप्स इस कम्युनिटी में आने शुरू हुए हैं, हमारे शोज में आते हैं, बट उनको एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी फंडिंग जनरेट करने का। सो हम एक ऐसा प्रोग्राम खड़ा करते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, एंड विल डू दिस एंटायर फंडिंग का जो एक पिच है उसको करेंगे। अब स्टार्टअप है वो तो कहीं का भी हो सकता है, तो हमने कहा फिर देन वी विल नॉट कीप इट ओनली फॉर इंडिया। सो आज हमने उसको पूरा टर्न की बेसिस पे एग्जीक्यूट किया। फिर ये भी था कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है ये कैसे करना है, तो बैकएंड पे इतना और काम होता है। देन वी गॉट इन कोलैबोरेशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टी हब। टी हब जो है टेक्नोलॉजी हब है, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की एक बॉडी है। दे आर द बिगेस्ट इनक्यूबेटर ऑफ स्टार्टअप्स इन कंट्री। 2000 प्लस उनके स्टार्टअप्स हैं मल्टीपल फील्ड्स के अंदर। दे सेड कि अगर आपका ऐसा नोबल विजन है, ऐसे कि बॉस मैं आपको कुछ फी पे नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरे विजन में आप मेरे साथ हैं, सो आपको बहुत मजा आएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सारा है, और स्टार्टअप्स को ये बहुत अच्छा है कि उनको पास स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर पिच करने के अलावा इतना बड़ा फ्लोर है जो उनको मिलेगा। दे विल हैव सो मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम हियर। एंड इन नो टाइम द CEO ऑफ टी हब agreed, and he says I think there is so much of mileage into it, you know, and we are up for the grab. और आज हमने इतना सक्सेसफुली 19 स्टार्टअप्स आए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, 2 ऑस्ट्रिया, 1 पोलैंड, 1 इटली और 1 जर्मनी। दे हैव ट्रेवल्ड, इमेजिन दे हैव ट्रेवल्ड ऑल द डिस्टेंस। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं, आई मीन दे आर सो ईगर, लाइक उनका अगर आप वो देखें CV 25 सालों से, एंड यू नो दे आर ऑल गुड नेम्स एंड कम ऑन बोर्ड। अब जो विनर्स हैं, विनर, फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, बिसाइड्स द रेगुलर प्राइज अवार्ड्स जो हमने उनके लिए रखा है,
सबसे बड़ा उनको प्राइज इस चीज का मिल रहा है कि दे आर बीइंग मेंटोर्ड बाय द बेलवेदर कैप्टन्स, जो खुद एक टाइम में स्टार्टअप थे और आज इतने बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है। सो ऑल ऑफ दिस आई थिंक मेरा इस साल का बहुत बड़ा एक यूएसपी रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी तो इज ऑन द फ्लोर। तो अगर मैं इंडिया के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, आपने कहा कि हमने शुरुआत स्लो की, अब अच्छी स्पीड पकड़ ली है, बहुत बढ़िया पकड़ी है जी। हम लीड कब करेंगे? कब ऐसा हुआ कि हम कहेंगे कि यार इस फील्ड में इंडिया अब लीड कर रहा है? क्योंकि अभी तक हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और भारत के सामने सबसे लीड करने का एक, आज भी हम उसी की कीमत चुका रहे हैं कि हम लेट हुए हैं इस सेक्टर के अंदर। लेकिन जितना लेट होने के बाद जिस मुकाम तक पहुंच गए हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कमेंडेबल काम है। बट मैंने हर एक को मैं यही बोलता हूं कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे बट वी हैव माइल्स टू गो। और उसके अंदर लेकिन सबसे बड़ा जो सरकार इस चीज में जो सरकार ने कदम उठाया है, खासकर जब से हमारी करंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है। क्योंकि ये इवेंट हमारा डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को एक चीज बहुत रास आती है, अच्छी लगती है कि जब वो उस देश में जाते हैं जहां पे सरकार स्टेबल है, उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क नहीं है। जो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, उनको हर 5 साल बाद ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी कि अब क्या होगा। क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एक महाभारत के चक्रव्यूह के माफिक है। और मैं इसको बार बार कोट करता हूँ। चक्रव्यूह इसलिए है कि बहुत ही हाई ऑन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत लगता है आपका, हाई ऑन कैपेक्स, low on return in the initial stages until the time you scale it up, and that itself is a time consumption process. अब आप तभी सोच बूझ के समझ के उस सेक्टर में कदम उठाते हैं। क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैं इसको चक्रव्यूह का नाम क्यों दे रहा हूँ। चक्रव्यूह एक ऐसा था जिसमें कहते हैं कि घुसना भी उतना ही मुश्किल था जितना निकलना मुश्किल था। तभी तो अभिमन्यु साहब घुस तो गए, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं आता था। तो इसी में इसी को उससे जोड़ता हूं कि लगभग कुछ वैसा ही है। आप इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि मैं लग गई, अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है और अगर किसी ने सफल नहीं हुए तो उसका रिस्क भी बहुत बड़ा है। सो सोच समझ के आपको इसमें उतरना पड़ता है। सो ये एक बड़ा क्लासिकल सी चीज है और मेरे ख्याल से भारत उस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और हमने कई ऑल्टरनेट रास्ते निकाले हैं कि जो हमारे पास, देखिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी है ही, लेकिन जो नहीं है हम उसको अगर सर्कमवेंट कर लें, उसको नेविगेट कर लें, वो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं। तो हमारे इस सरकार ने क्या किया है कि अब हमारे पास, जब आप अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मॉड्यूल बनाने वाली बहुत कंपनीज हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है, हर नए साल नए नए प्लेयर्स आते हैं। सर हमारा इतना, पहले हम भारत मेगावाट्स की बात करता था, आज गीगावाट से नीचे कोई बात ही नहीं करता। गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट का 1 गीगावाट होता है। अभी आप किसी को मेगावाट बोले कि मेरा 800 में को ध्यान, मतलब इट्स लाइक, अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी तो गीगावाट से बिकम अ बज़वर्ड। हर दूसरा आईपीओ सोलर कंपनीज का आ रहा है। पहले एक टाइम में होता था आईपीओ सोलर का तो आप सोच ही नहीं सकते। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे एक समय में जब हमने ये शुरू किया तो हमारे ही अपने लोगों में थे, किसी ने एक ने कहा कि खट्टर साहब आपने बहुत ही गलत दिशा में कदम उठाया है, क्योंकि भारत में सोलर एनर्जी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे यहाँ सोलर सन बहुत है, 330 दिन पूरे साल एवरेज, कुछ स्टडीज हैं जो बताते हैं कितना इरेडियंस लेवल है, लेकिन भविष्य नहीं है। सो ऑल यू विल गेट एट द एंड ऑफ द डे इज अ सनबर्न। तो आप एक काम करें, समझदारी से काम लें। आपका इन्वेस्टमेंट लगता है ना, ब्रेड एंड बटर है आपका इवेंट, आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी को का नाम दे दें। पहले हमारा पहले एडिशन का नाम सोलर टेक था, हमने सोलर टेक के नाम से शुरू किया। वी थॉट कि वी आर अहेड ऑफ टाइम, वी सेड दिस कि यू आर हेडिंग फॉर अ डूम। रिन्यूएबल्स को वर्ड, इसको नाम चेंज करो। फिर हमने कहा रिन्यूएबल में और क्या क्या आता है, हमारी तब जानकारी का लेवल ये था। बोले इसमें विंड को डालो, क्योंकि विंड है तो भारत है। तब ये सुजलॉन्स पीक पे हुआ करते थे। विंड ने भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा किया है। तो उसके सहारे आपका सोलर उठ जाएगा, मतलब एक तरह से कहते हैं चल पड़ेगा बस, लेकिन ड्राइव विंड ही करेगा आपको। देखिए आप नहीं डूबेंगे। तब हमें भी उस समय इमेच्योरिटी थी, तो हमने कहा ये बात तो कुछ ठीक लग रहा है कि रिस्क नहीं इतना बड़ा लेना चाहिए। तो हमने जल्दबाजी में उसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी रखा। तो हमारा ये जो कॉइन किया हुआ टर्म ये है, मेरा कॉइन किया हुआ था सोलर टेक।
तो हमारे जो उस समय के सरकारी अधिकारी थे उन्होंने कहा, तो हमने कहा सर अब उनको आदर भी देना है, तो हमने इसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो कर दिया कि अब तो हमें बस विंड आना शुरू हुआ। लेकिन आज अगर वो देखें इस इवेंट को, और उन्हें ही इस चीज़ का प्राइड होगा, थोड़ा अफसोस भी रहेगा कि मैंने प्री मेच्योर स्टेटमेंट क्यों बोल दिया। आज यही सन है which has become which is showering prosperity on all of us। आज सन की ही, सोलर की ही बात हो रही है। नेशनल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, विंड मिशन कहाँ है? मेरे को गांधी जी का कोट याद आ गया, पहले वो आप पर हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे हमें पता था आप कर लोगे। कर लोगे, बस आप तो फिर माहिर हैं इस चीज़ में। बट कमिंग फ्रॉम दैट रीजन, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे हमारी सरकार ने काम कर रही है। एक तो उन्होंने एक स्टेबल पॉलिटिकल रिजीम दिया है देश को, और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक अच्छी बात है। उसके अलावा उन्होंने और ऑल्टरनेट तरीके निकाले हैं कि इसको डिप्लॉयमेंट, देखिए सोलर का होना, टेक्नोलॉजी का होना वो एक चीज़ है, बट जब तक आप इसको डिप्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, एक्सलेशन नहीं करेंगे, तो भारत ने जो अपस्केलिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग दो चीज़ें हैं। आपको अपस्केल भी करना है, आपको मेन स्ट्रीम भी करना है। मेन स्ट्रीम मतलब जब तक आप और मेरे घर में सोलर नहीं आएगा तो हम क्या बात कर रहे हैं? तो इसी पे मेरा लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था कि एक बड़ी सफलता खुशी तो देती है, लेकिन उम्मीदें भी बढ़ा देती है। बिल्कुल। अब आपने कहा ये साल आपका पीक था। बिल्कुल जी। इस साल सबको आप लोगों ने शॉक किया। फिर आपने ये भी बताया कि आप जब एक इवेंट खत्म करते हो तो नेक्स्ट ईयर का रोड मैप तैयार होता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ से क्या सोलर आने वाले समय में, क्योंकि मैंने सवाल कई मेहमानों से पूछा था, क्या ऐसा होगा कि थर्मल की जगह या बाकी चीज़ हम देखेंगे 70-80% ऑफ इंडिया में सोलर यूज हो रहा है, खासतौर पर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में जहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी जिन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं उन्हीं कंडीशंस अलग है। और इंडिया सक्सेसफुल तब होगा जब यूपी बिहार जैसे बड़े स्टेट जो पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनमें इसका यूज बहुत कॉमन हो जाएगा। वेरी ट्रू। देखिए भारत का हमेशा से एक फोकस रहा है कि एक, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। व्हेन आई से इंक्लूसिव मतलब जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जब तक वो साथ नहीं आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास कैसे हो पाएगा, राइट? कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आगे क्या है, मैं कहते पिछले प्रश्न से ही हम इसको पिक कर रहे हैं कि भारत ने क्या किया है, इस गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमारा काम है डिमांड को जनरेट करना। आप पॉलिसी और अपने फ्रेमवर्क ऐसे बनाएं कि खुद ब खुद सेक्टर आगे बढ़े। अभी वो सब्सिडी वाला दौर चला गया है। इनफैक्ट नॉट ओनली मी, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स, जैसे कि आप सब्सिडी किस लिए चाहिए? 25 साल हो गए भारत सोलर के मैदान में उतरा हुआ है। आज भी अगर कहेंगे तभी आगे बढ़ेगा जब सब्सिडी मिलेगी, then we are not up for a right future। सरकार कहां से लाएगी सब्सिडी? सरकार के पास डीप पॉकेट्स थोड़ी हैं इतनी, भारत हैं हम। आज भी हम 3.4 ट्रिलियन पे हैं, राइट? और बहुत आगे जाना है अपने को। इन चीज़ों में सब्सिडीज में उड़ा दिया पैसा, तो ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार को करना, वो कहाँ से करेगी? डिफेंस की आपको पता ही है कि हमें कितनी और सख्त जरूरत है कि हमारे पड़ोसी देश हर समय नजर आए रखते हैं। तो डिफेंस पे अपने को खर्च करना है, एजुकेशन पे करना है, हेल्थ केयर पे करना है, सब्सिडीज पे देके तो आप ऐसा सब्सिडी फ्री रेजीम क्रिएट करो ना। तो अभी एक स्कीम पीछे आई थी, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। उससे सरकार ने कहा कि 1 किलोवाट पे इतना, 2 किलो, सबको लगा कि सब्सिडी। सरकार की ये सब्सिडी नहीं है, ये इंसेंटिव है। क्यों? जिस दिन आप ये करोगे, और टारगेट दिया है 1 करोड़ छत, और उससे सरकार ने अपना 1 करोड़ छतों पे सोलर पैनल तो लगवा देंगे। अपना 78,000 करोड़ की सब्सिडीज जो ये फॉसिल फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज को मिलती हैं, हमें लगता है कि हमें ही मिलती हैं हमारे सेक्टर को, बट ऑयल, गैस, कोल सब सब्सिडी जाती है, किसी को लैंड के रूप में, किसी को ट्रांसमिशन के रूप में। 78,000 करोड़ का सरकार अपनी सब्सिडी का बचा रही है, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा कैपेक्स है, उसमें भी सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर रही है। 3 किलोवाट है तो आपको 78,000 का इंसेंटिव मिलेगा, 2 किलोवाट है तो आपको 45 का मिलेगा, एंड 1 किलोवाट है तो समथिंग करके। कुल मिला के अगर आप जमा घटा ये गणित जो बनाया है, ऊपर बैठे हुए हैं लोग, तो कहने बड़ा अच्छा लग रहा है सबको कि हाँ अब तो हमें करना चाहिए क्योंकि हमें मिल रहा है, मेरे घर का 3 किलोवाट का 78,000 मिल जाएगा।
आपको भी अच्छा लगे, आप खुश, सरकार खुश की। और कितना 1 करोड़ छतों पे अगर सोलर पैनल्स लगेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, देयर इज अ पाउंड ऑफ फ्लैश फॉर एवरीवन एंड देयर ग्रैबिंग फॉर इट। नंबर 2, इंस्टॉलर्स को जॉब्स मिल रही हैं। 1 करोड़ छतों पे लगेंगे सोलर पैनल्स, कितने इंस्टॉलर्स चाहिए? स्किलिंग का वो दरवाजे खुल गए हैं कि ये हमारा अगला वो है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको एक रास्ता मिल गया कि हमें करिकुलम के अंदर इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्किलिंग की आती है। स्किलिंग कहाँ है? जिस स्पेस पे अपने को बढ़ रहा है, तो अपने को ये रास्ते खोल दिए सरकार ने। अब सरकार कह रही है कि अब हमें यहाँ ग्रीन एनर्जी मिशन लॉन्च हुआ है। ग्रीन एनर्जी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सबके साथ मैं शेयर करूं कि एक तो ग्रीन एनर्जी नहीं, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है कि हाइड्रोजन का तो कोई रंग ही नहीं होता। सबको लगता है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के ही रंग बदल रहे हैं, तो कुछ नहीं है। जो हाइड्रोजन की गैस कोल एंड ऑयल एंड उन इंडस्ट्रीज में जाके लगती है, जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, जो पावर गजलर्स हैं, बिकॉज दे आर फॉसिल्स, इट्स कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन। जब आप यही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से, इट बिकम्स अ ग्रीन हाइड्रोजन। सो जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो दैट मीन्स वी नीड सोलर, विंड एंड अदर रिसोर्सेज, बायो, जो हमारे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस करना है? आपको पानी का जो H2O का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप प्योर ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, वेस्ट नहीं जा रही, उसको आप मेडिकल इंडस्ट्री जैसी जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जब हम लोग वेंटिलेटर्स पे जब देखते हैं या अदरवाइज, यू नीड सो मच ऑफ डिमांड फॉर, सो आप उसमें से 2 गैसेस निकाल के दोनों को यूज कर रहे हो। इसको ग्रीन बना दिया, इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। सो जब इतना सोलर का प्रोड्यूस किया हुआ इसमें चला जाएगा, और मेरे को तो सोलर की रिक्वायरमेंट थी घरों के लिए, जो मुझे इंडस्ट्रीज पे लगाना है, घरों में लगाना है, अब मुझे सोलर और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपने आप से डिमांड बढ़ गई। मुझे आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि इनोवेशन और जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर अच्छा है हमारा। एक पॉइंट अब मैं अभी और इस पर डालना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो चार्जिंग चाहिए, नहीं तो रेंज एंग्जाइटीज हैं। घर से निकले 300 किलोमीटर मालूम मैं जा रहा हूँ, तो पता नहीं रास्ते में कहीं कुछ डिस्चार्ज हो गई, कम हुआ, तो दिस इज रेंज एंग्जाइटी कि कितना चलेगी। क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी में क्या होता है, हमारा आना जाना एक दिन का इतना नहीं होता कि हम लोग कितना है, मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऑफिस है, 60-70 किलोमीटर ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अचानक से बैटरी डिस्चार्ज हो, तो ये रेंज एंग्जाइटी है कि कितना चलेगी एक फुल चार्ज होने के बाद। सरकार कहती है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, उस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे से पावर कहाँ से आएगी जो चार्ज करेगी? फिर आप फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, तो आप कहाँ ग्रीन हो रहे हैं? अब गडकरी साहब कहते हैं वो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना, उसको सोलराइज करेंगे। तो इसलिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्ट्रक्चर, कि चार्जिंग भी जो हो रही है वो सोलर से हो रही है, और वो चार्जिंग फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कर रहा है। नाउ इट्स वी से कि सर्कल कंप्लीट हो गया। अब अगर इतना सारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में लगेंगे, वो भी सोलर से लगेंगे, फिर मेरा सोलर कम पड़ जाएगा, फिर मुझे और बनाना है। ये है विजन। ब्यूटीफुल सर, समय की थोड़ी सी होती है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, बट कोई मुश्किल नहीं, नहीं। I'm sure कि इस पर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। I'll be very pleased। एंड क्या होता है कि आपने जो तार छेड़े हैं वो दिल के तार हैं, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती। इसके लिए एक ऐसा है कि हम कनेक्ट होना चाहते हैं इस वर्ल्ड के साथ, और हम कहते हैं कि एक शो की नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, हमें एक क्लीन एनर्जी की कम्युनिटी खड़ी करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड, वो न्यूबॉर्न बेबी सोलर आपका बड़ा हो रहा है, वहां से अपने को बड़ा करके, और उसी के माफिक है। और आज 17 साल हो गए, लोग पूछते हैं कि इतना कैसे आप वो रहते हो एकदम ऐसे कि यार इतना कुछ है अभी आगे बढ़ने को। ऐसे लाइक बड़ी फेमस एक कोट है जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, जो बड़े मशहूर पोएट रहे हैं। दिस इज की द फॉरेस्ट आर ब्यूटिफुल, डार्क एंड डीप, एंड आई हैव माइल्स टू कवर बिफोर आई स्लीप। ब्यूटीफुल। तो वही हमारा एक उद्देश्य है कि कुछ अच्छा करके जाएं। अगले साल आपका ये बच्चा बालिग हो जाएगा 18 साल का, जैसे सूप की, तब तक इनोवेशंस और बढ़ जाए। आई एम श्योर। लवली टॉकिंग टू यू सर। Absolutely wonderful and great. Thank you so very much for having me here.